देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव का रणभेरी बज चुका है और आज हम चर्चा करेंगे मुकेश सहनी की कि आखिर मुकेश सहनी कल दिल्ली में महागठबंधन की जो बैठक होने वाली थी उसमें मुकेश सहनी गए थे। क्या कुछ हुआ मुकेश सहनी को लेकर, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ टुडे बिहार न्यूज के संपादक प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ लग रहा है मुकेश सहनी का क्या होगा? न एनडीए में गए न महागठबंधन में। देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी चीज ये है कि बिहार में आपने कहा कि रणभेरी बज गई है। वास्तव में रणभेरी तो बज चुकी है, लेकिन मुकेश सहनी जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं और जिनको लेकर दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि मुकेश सहनी पर फैसला कब आएगा, तो देखिए मुकेश सहनी जनता की अदालत में जाने को तैयार है, लेकिन मुकेश सहनी अभी तक कहीं के नहीं है। कहीं तक नहीं होने का मतलब यह है कि ना तो वो एनडीए में रहे ना ही महागठबंधन में। तो सवाल पहले ये आता है कि मुकेश सहनी को आखिरकार क्यों इतनी देरी हो रही है। देखिए, एक कंफर्म खबर है जो सब लोग जानते हैं, मुकेश सहनी बेताब थे कि मोदी के चेहरे पर हम बिहार में चुनाव लड़े और दिल्ली पूर्व में गए भी मुकेश सहनी, आपको मालूम है। और मुकेश सहनी को जो सुरक्षा केंद्र सरकार ने दी, ये माना जा रहा था कि लॉलीपॉप थमाया है मुकेश सहनी को तो सीटें भी देंगे। लेकिन जब चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई, जब एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा होने लगा, तो मुकेश सहनी गच्चा खा गए। मुकेश सहनी को जगह ही नहीं मिली। 17 सीटों पर भाजपा, 16 सीटों पर जेडीयू, 5 सीटों पर एलजेपीआर, 1 सीट मांझी जी की पार्टी को, 1 सीट कुशवाहा जी की पार्टी को मिल गई। लेकिन सहनी जी, जिनका प्रतिनिधित्व बिहार में मल्लाह जाति के लोग देखना चाहते हैं, जिनके वोटर्स काफी हैं, तो मुकेश सहनी को वहां कुछ नहीं मिला। इंतजार में थे कि अब मिलेगा अब मिलेगा। सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ, कैंडिडेट भी उतार दिए गए। सहनी जी आपको कहीं दिखे? कहीं नहीं दिखे। 40 सीटों में कहीं अभी तक नहीं दिखे। अब बात हुई कि तेजस्वी यादव से वार्ता की जाएगी। देखिए तेजस्वी यादव, आप एक चीज समझिए, इस वक्त की परिस्थिति में महागठबंधन के अंदर सब कुछ फाइनल वही कर रहे हैं और मुकेश सहनी को लेकर जो है दावेदारी, इंतजार भी फाइनल मुकेश सहनी पर, तेजस्वी यादव को ही करना है। और आपने शुरू में ही दर्शकों को बता दिया कि दिल्ली में थे मुकेश सहनी कल गए हुए, तो मुकेश सहनी का दिल्ली में क्या हुआ? देखिए, मुकेश सहनी को दिल्ली में जगह नहीं मिली तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, बातें नहीं हो पाई। सहनी जी इधर से गए थे, तेजस्वी जी उधर से आ गए। सहनी जैसे ही दिल्ली में लैंड किए, तेजस्वी टेक ऑफ कर गए। तो ये कुछ चर्चा है जी हिमांशु। तो फिर कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी क्या करेंगे? जो 4 सीट पर नामांकन हो गया है, बचे हुए सीट पर मुकेश सहनी अपना पार्टी का उम्मीदवार तो नहीं उतारेंगे? नहीं, देखिए बिहार में एक चर्चा और है और आज शाम तक ये कंफर्म हो जाएगा और ये माना जा रहा है कि आज ही शाम जो है संयुक्त रूप से पीसीबी होगी। एक खबर और है कि मुकेश सहनी की बात फाइनल हो चुकी है, भले मुलाकात नहीं हुई है, बात फाइनल हो चुकी है और 2 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। 2 सीट पर, और ये जो 2 सीट है वो आरजेडी अपने से कटौती कर अपने खाते में से सीट देगी मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी को। तो ये आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी जा सकती है। सहनी, देखिए मुकेश सहनी पर तेजस्वी यादव को अभी भरोसा नहीं है। मुकेश सहनी कौन है? मुकेश सहनी ने क्या किया था? मुकेश सहनी ने किया यह था कि जब 2020 का चुनाव था, ऐसे ही सीटों का बंटवारा चल रहा था, तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम अपनी कोटे से मुकेश सहनी जी को सीटें देंगे। और मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो वाकया याद आ रहा है। मुकेश सहनी वहां से उठ गए थे। मुकेश सहनी ने कहा था कि नहीं भाई, हमारे साथ गद्दारी हुई है, हमारे पीठ में खंजर भोंका गया है, हमको कहीं का नहीं छोड़े, हम तो कहीं के नहीं रहे। वास्तव में मुकेश सहनी कहीं के नहीं रहे और मुकेश सहनी को अगर उस वक्त तेजस्वी यादव सीटें दे दिए होते तो साथ में होते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुकेश सहनी को भी संयम बरतनी चाहिए थी, मुकेश सहनी को इंतजार करना चाहिए था, इस वजह से कि उन्हें कितनी सीटें मिलती है। क्या मिला मुकेश सहनी को? मुकेश सहनी एनडीए में आ गए, बीजेपी ने अपने कोटे से सीटें दी, याद कीजिए।
और मुकेश सहनी के एमएलए कौन कौन बने? वो लोग बने जो भाजपा के साथ थे। राजू सिंह कहां से थे? जी साहिबगंज से, बीजेपी के नेता थे। मुकेश सहनी महागठबंधन में आएंगे, ये आज अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, लेकिन डील कितने सीटों पर हुई है ये कंफर्म नहीं हो रहा है। चर्चा है कि 2 सीटें साहनी को मिल सकती है। सिंबल क्या होगा? आरजेडी के सिंबल से होगा या फिर देखिए, आरजेडी के सिंबल से मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने मुकेश सहनी को ऑफर किया था कि आप खुद लड़ जाइए और एक और कैंडिडेट आप लड़ा दीजिए हमारे सिंबल पर। और मुजफ्फरपुर की जो हम बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर जो लोकसभा सीट है, साहनी तैयार नहीं हुए तभी वहां से राजभूषण निषाद को, मुकेश सहनी को तोड़ा गया। हिमांशु, मुकेश सहनी की पार्टी को भाजपा ने तोड़ा फिर से, और मुकेश सहनी के उम्मीदवार थे ना राजभूषण निषाद 2019 के चुनाव में, उन्हें तोड़कर अपने पाले में लिया और उन्हें चुनावी अखाड़े में उतार दिया भाजपा ने। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है मुकेश सहनी को तोड़ना, और मुकेश सहनी को एक भाई छोड़ेंगे नहीं। देखिए, एक चीज और आपको समझना जरूरी है, अगर तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को अपने साथ नहीं लेते तो इसका नुकसान भी भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा। मुकेश सहनी के जो कोर वोटर है वो भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं। और मुझे मुकेश सहनी का एक बयान याद आ रहा है, मुकेश सहनी ने जब बिहार में जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे बोचाहा सीट पर और बीजेपी के कैंडिडेट की हार हो गई थी, तब साहनी ने पटना में एक होली खेला था और उन्होंने कहा था कि भगवान न करे कि कोई मरे, लेकिन अगर बीजेपी का एक भी विधायक मरता है तो वहां पर हराने के लिए हम लड़ेंगे, कोशिश करेंगे जीतने की, लेकिन हराएंगे। तो मुकेश सहनी का वो नजारा दिखा भी आपको कोढ़नी में। हालांकि मुकेश सहनी ने 10-11 हजार वोट काट लिए, बोचाहा में 30,000 से अधिक वोट काटे। तो इसका सीधा नुकसान किसको हुआ? सीधा नुकसान हुआ बीजेपी को। लेकिन अगर मुकेश सहनी जिस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं महागठबंधन के अंदर, उस सीट पर तो अब खेला हो चुका है। अब तो बीजेपी के सिटिंग एमपी जो हैं वो कांग्रेस में मिल चुके हैं और कांग्रेस के कोटे में चली गई है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट, जहां निषादों की बड़ी आबादी है। तो मुकेश सहनी अभी इंतजार में है, अधर में है, धर्म संकट में है, कोई नहीं पुकार रहा है, जाए तो जाए कहां। खैर, आज मैं ये कह रहा हूं कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ अंत तक आएंगे जरूर। जी मासूम, क्या लग रहा है मुकेश सहनी को लेकर जो अभी भी चर्चा हो रहा है, उनके जो समर्थक हैं, जितने निषाद समाज के लोग हैं, लगातार कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जहां जाएंगे वहीं पर हम वोट देंगे। निश्चित तौर पर बिहार में निषादों के नेता कौन? बिहार में निषादों के नेता आज के वक्त वर्तमान दौर में मुकेश सहनी। बिहार में निषाद किससे वोट करते हैं? मोल्ला के नाम पर मुकेश सहनी के समर्थन से वोट करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। ये चीज अमित शाह भी जानते हैं। अमित शाह कोई मालूम, याद है ना जी, हेलीकॉप्टर में बैठा के घुमाते थे अमित शाह। क्या औकात थी मुकेश सहनी की उस वक्त तो खाली सन ऑफ माला थे, वीआईपी बनी भी नहीं थी, और मुकेश सहनी को हेलीकॉप्टर में बैठकर घुमाया जाता था अमित शाह की ओर से, और लास्ट में जगह नहीं मिला तब ना जी मुकेश सहनी आ गए इधर। तो मुकेश सहनी की राजनीतिक हैसियत वास्तव में बड़ी है। और जो गंगाजल लेकर कसम दिया है लोगों को, हाथ में गंगाजल लेकर, कि भाई निषाद आरक्षण के पक्ष में आप वोट करेंगे, निषादों के पक्ष में वोट करेंगे, वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो क्या लग रहा है, माना जाए कि मुकेश सहनी को 2 सीट, मतलब सीट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन के साथ, देखिए ये कंफर्म है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव की अगली रणनीति तेजस्वी यादव लगातार बदल रहे हैं। और मुझे याद है पप्पू यादव से रात में मुलाकात हुई, बात फाइनल हुई, और अगले दिन पप्पू यादव अगले दिन ही वहां पर खेला कर दिया तेजस्वी यादव, जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी कुछ भी फैसला ले सकते हैं। साहनी का बात हो कहीं नहीं भूले हो कि भाई साहनी ने कहा था पीठ में खंजर भोंका है, डायरेक्ट तेजस्वी यादव को कहा था। अगर वो बात नहीं भूले तो मुकेश सहनी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन मुझे एक डायलॉग याद है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, बशीर बद्र का ये डायलॉग है। और मुकेश सहनी के साथ आज जो मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ जाने को तैयार है, मजबूरी है ना, कि कहीं के नहीं रहे हैं, अब जो देंगे वो स्वीकारना होगा। तेजस्वी यादव के ऊपर डिपेंड करता है कि तेजस्वी कितना देते।
हिमांशु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार हम लोग भी अपडेट दे रहे हैं, आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।